सभी को मेरा नमस्कार और आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। समय ज्ञान में जैसा कि हम पढ़ रहे थे अभी आदिकाल में हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश में भी हम पढ़ रहे थे क्या शंभू के बारे में जानकारियाँ। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे शंभू की रचनाओं के बारे में, शंभू की जानकारियों के बारे में आज हम आगे से पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या क्या है, हमने आपको शुरू से ही लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी शुरू से लेकर हम मतलब कहानी की तरह, एक तरह से मैं कह दूँ कहानी की तरह, कहानी को शुरू से पढ़ा जाता है तो कहानी को पढ़ने में अच्छा मन लगता है क्योंकि उसका अंत तक क्या होता है तो उसे हमें जो है मन हमारा लगा रहता है कि हम कहानी को अंत तक पढ़ें, यानी हम शुरू से कहानी को पढ़ें और अंत तक पढ़ें। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, अगर आप शुरू से हम इसको शुरू से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शुरू से ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आपको देने की या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब वाले या फिर कोई भी पैसे से ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री कहीं बहुत मुश्किल से मिलती है, कुछ ही लोग आपको फ्री पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, कुछ बच्चों को भला हो सके और वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहिए आप। आगे हम चल रहे थे शंभू के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे शंभू की रचनाओं के बारे में। तो उनकी जो रचना थी पौमचरियों, ये 8 खंडों में विभक्त पूर्ण प्रबंधन काव्य थी, यानी 8 खंडों में इसका विभाजन किया है, ये 8 खंडों में बांटी गई है। यह 8 खंडों में विभक्त अपूर्ण प्रबंधन काव्य हैं। अपूर्ण से मतलब समझे, अपूर्ण यानी कि अधूरा लिखा गया था, इसको पूरा नहीं किया गया। शंभू उसको बीच में छोड़ के चले गए। देखिए मैं बताऊं आपको, शंभू के कई सारे पुत्र थे, उनके जो सबसे छोटे वाले पुत्र थे त्रिभुवन, वो उनको अधिक प्रिय थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये जो मेरी रचना है पौमचरियों ये अधूरी पड़ी है, तुम इसको पूरी कर देना। तो वो कहीं चले गए थे। तो इस रचना को जो अपूर्ण कहा गया है। इसलिए अगर आपसे पूछ ले जाए कि अपूर्ण रचना कौन सी है, शंभू के बारे में पूछ ले जाए कि अपूर्ण रचना कौन सी है, पौमचरियों में उनके बारे में पूछते हैं ये रचना कैसी है, तो अपूर्ण रचना है ये। इसमें रामचरित का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। वर्णन इसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि इस रचना को किसने पूर्ण किया, इसमें कोई और नाम दे देगा, ये दे देगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके जो पुत्र थे त्रिभुवन, जो सबसे लास्ट नंबर के उनके बेटे थे, तो उन्होंने इसको पूरा किया था। और यह कड़वक बद्ध शैली में लिखा गया। कड़वक से मतलब कड़वी शैली नहीं, आप कड़वी मत समझ लेना, कड़वी शैली नहीं, यानी कड़वक बद्ध दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। यानी क्या, यानी दोहा चौपाई। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कड़वक बद्ध कहते किसे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा दोहा चौपाई का मिश्रित रूप क्या है, हमारा कड़वक बद्ध शैली है। मिश्रित रूप क्या है, कड़वक बद्ध शैली है।
देखिए आपको समझ में आ गया होगा पौमचर्यों के बारे में। पौमचर्य 8 खंडों में विभक्त अपूर्ण प्रबंधन काव्य था। इसमें रामचरित विस्तृत वर्णन को देखने को मिला है और इसको त्रिभुवन ने पूरा किया था और ये कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है। आगे चलते हैं। अगली रचना थी उनकी रिठनेमी चर्यो। रिठनेमी चर्यो, इसके दो नाम और थे। रिठनेमी चर्यो के दो नाम और थे, क्या थे? हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण और अष्टनेमी, और क्या था ना इसका? अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी चरित्र। इसके दो नाम और थे, यानी आपको ये नाम भी देकर पूछ लेगा, ये नाम भी देकर आपसे पूछ लेगा ये किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए स्वयंभू की रचना है। ये भी क्या है? ये भी हमारा प्रबंधन काव्य है। इसमें राम के 8 विवाह का वर्णन है और राम और कृष्ण दोनों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। यानी आपसे पूछ लेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राम और कृष्ण जिसमें दोनों का वर्णन है वो रचना कौन सी है, तो वो क्या रचना है हमारी? रिठनेमी चर्यो या फिर हरिवंश पुराण या फिर अरिष्टनेमी। आगे चलते हैं हम। उनकी दो रचनाएं और थी, शंभु छंदस और एक थी पंचमी चर्यो। शंभु छंदस में क्या था? ये अपभ्रंश के जो छंद थे उनसे संबंधित ही, यानी उसमें अपभ्रंश के जो छंद थे, यानी दोहे उसमें देखने को मिले छंदों से संबंधित ही है, अपभ्रंश के छंदों से। तो आपको समझ में आ गया वो शंभु की जो रचनाएं थी, पौमचर्यो, रिठनेमी चर्यो, शंभु छंदस और पंचमी चर्यो, ये 5-4 रचनाएं उनकी शंभु जी की देखने को हमें मिलती हैं। यही महत्वपूर्ण है, आपको इनमें से पूछ लिया जाएगा और ये सब जो मैंने आपको बताया है ये इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम आगे। आगे हम आते हैं, दूसरे नंबर के जो हमारे लेखक हैं वो है हमारे पुष्यदंत। जो दूसरे नंबर के हमारे लेखक हैं वो है हमारे पुष्यदंत। पुष्यदंत क्या थे? पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। पहले क्या थे? वो पहले शैव थे, बाद में जैन हो गए। ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। ये पहले शैव थे। ये भी आपसे पूछ लेगा कि पहले शैव कौन थे, तो पुष्यदंत थे, बाद में क्या हो गए? जैन हो गए। बाद में वो जैन हो गए। और इनका जो उपनाम था, इनका जो उपनाम था
उपनाम, अगर इनके उपनाम के बारे में पूछ सकता है तो क्या था, अभिमान मेरू। इनका जो उपनाम था वो अभिमान मेरू था। अगर पूछा जाए कि पुष्पदंत का उपनाम क्या था, इसके बारे में पूछ सकता है तो उनका जो उपनाम था वो अभिमान मेरू था। और भोलाशंकर व्यास ये क्या कहे जाते हैं, ये अपभ्रंश के, ये अपभ्रंश के व्यास कहे जाते हैं। और शंभु अपभ्रंश के कालिदास कहे जाते हैं, यानी वाल्मीकि कहे जाते हैं। शंभु अपभ्रंश के वाल्मीकि एवं कालिदास कहे जाते हैं। और ये क्या कहे जाते हैं, ये अपभ्रंश के व्यास कहे जाते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको नोट करते रहे करिए, जो भी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिले तो उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। और भोलाशंकर व्यास ने, भोलाशंकर व्यास ने इनको माघ, बाण, भारवी और भवभूति कहा है। यानी इनको इतनी सारी जो उपाधियां हैं, इन्होंने भोलाशंकर व्यास ने इनको एक साथ में दे दिए। इनको एक साथ इतने सारे उपनाम दे दिए। इनको माघ भी कहा है, इनको बाण भी कहा है, इनको भार भी कहा है, इनको भवभूति कहा है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्पदंत को और क्या कहा जाता है, यानी पुष्पदंत के बारे में और क्या है, आपको इनमें से कुछ भी नाम दे देगा तो पूछ लेगा ये इनको क्या कहा जाता है, तो आपको जानकारी है तो आप बता देंगे। तो ध्यान में रखिए, तो अच्छी चीजें हैं। अगले आती है उनकी रचना, उनकी रचना के बारे में जानेंगे। उनकी रचना है महापुराण। महापुराण में क्या है, महापुराण में 63 तीर्थकारों का वर्णन है। 63 तीर्थकारों का वर्णन है इसमें। इसमें क्या है, 63 तीर्थकारों का वर्णन देखने को मिला है। अगर पूछ लिया जाए 63 तीर्थकारों का वर्णन किस रचनाओं में देखने को मिलता है या किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है, तो पुष्पदंत की महापुराण में देखने को मिलता है। और उसको क्या क्या है, 63 महापुरुष गुणालंकार, यानी इसको 63 महापुरुष गुणालंकार कहा गया है। और इसमें क्या है, इसमें राम और कृष्ण दोनों का वर्णन देखने को मिलता है। राम और कृष्ण दोनों का वर्णन मिलता है। अगली रचना है उनकी अढ़ा कुमार चरियो। दूसरी है जैसर चरियो। इसको दूसरा नाम क्या कहा गया है, इसको दूसरा नाम दिया गया है नागकुमार चरित्र। और इसको यशोधरा चरित्र।
दोनों ही क्या है, हमारे खंड काव्य हैं। अगर खंड काव्य के बारे में पूछ ले तो ये दोनों खंड काव्य हैं। कि अगर इनमें से इसका नाम मलय कुमार चरियु या नाग कुमार चरित देकर पूछ ले आपको तो खंड काव्य है या महाकाव्य है, तो आपको जान गए होंगे आपको खंड काव्य है। अगली इनकी दो रचनाएं और हैं, आदि पुराण, इनकी दो रचनाएं और हैं। क्या है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इनकी दो रचनाएं और हैं, तो इनकी कितनी रचनाएं हो गई हमारे हिसाब से? 5 रचनाएं हैं इनकी। पहली महापुराण, पहली हमारी महापुराण 63 तीर्थकारों का इसमें पढ़ने मिलता है। इसमें 63 महापुरुष गुणालंकार इसको कहा गया है। दूसरी रचना हमारी रणय कुमार चरित चरियु, नाग कुमार चरित, और तीसरी हमारी जसर चरियु यानी कि यशोधरा चरित्र। अगली चौथी हमारी आदि पुराण और 5वीं हमारी उत्तर पुराण। तो वीडियो का आज हम यहीं खत्म करते हैं। देखिए हमने हर चीज को शुरू से लेकर चलने की कोशिश की है, आपको अच्छे से अच्छे ज्ञान देने की हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसलिए आप भी हमारा थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि और भी अच्छे से और लोगों का भी थोड़ा सा भला हो सके। तो चलते हैं हम आज यहाँ तक, कल मिलेंगे हम, इसी से आगे मिलेंगे हम। शुरू से मतलब कहानी की तरह हम शुरू से ही लेकर चल रहे हैं, आपको अंत तक ले जाएंगे और आपको नौकरी दिलवाएंगे। चलते हैं, वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।